सतगुरु मिल निर्भय भया, रही न दूजी आस। जाए समाना सबद में, एक नाम विश्वास। तो इतने के लिए कोई तैयार हो जाए, फिर चले और चलते ही फिर आनंद देखे। हाँ, पर ये तैयारी करके चले, और ये तैयारी सत्संग करा सकता है। ये तैयारी संत कराएगा। ये तैयारी सत्संग से होगी, निरंतर सत्संग से, सतत सत्संग से। विचार का दीप जलाकर संत भयमुक्त करता है। कल जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, थोड़ा सा शांत होकर आप विचार करोगे तो आप पाओगे भाई चिंता का कारण क्या है, चिंता का फल क्या है। चिंता का कारण क्या है ये भी खोजिए, कुछ नहीं मिलेगा। क्या है चिंता, क्या है मन की दुर्बलता है। अच्छा, कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, सब ठीक हो ना, तो भी वो अंदर से किसी ना किसी खींचातानी में, परेशानी में लगे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन दुर्बल। जैसे दुर्बल व्यक्ति आप देखें, वो छोटी छोटी बात पर खींच जाता है। इसके शरीर में शक्ति नहीं होगी ना। जो शरीर से निर्बल होगा, दुर्बल होगा, लंबे रोग के बाद आप देखते हैं कि जब शरीर में दुर्बलता होती है ना, छोटी छोटी बात पर व्यक्ति खींचता है। छोटी सी प्रतिकूलता यदि आपको हताश निराश कर रही है, समझना मन दुर्बल है, दुर्बल मन। और कल जब एक छात्र ने प्रश्न पूछा था तो मैंने उत्तर दिया था कि एकाग्रता की आवश्यकता तो संसार में, व्यवहार में भी है और यहां भी है, पर दूर कैसे होगी? मन की दुर्बलता दूर कैसे होगी? आपको शक्ति का संचय करना पड़ेगा। अपनी बिखरी हुई शक्ति जो यत्र तत्र बिखर रही है, उसको समेटिए। कितना छोटा सा उदाहरण है, सीधा सा उदाहरण है। बचपन में सबने खेल खेला होगा कि कांच का टुकड़ा लेकर जब वो सूर्य की धूप को किसी कागज के टुकड़े पर केंद्रित कर दिया जाता है तो वो जल जाता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। धूप है तो थोड़ा तपाती है, और उसी धूप का जब उसको केंद्रित कर दिया जाता है एक बिंदु पर, तो अग्नि प्रकट होती है, वो जला देती है। ऐसे ही यदि आपने समेट ली अपनी शक्ति, तो वो अग्नि जन्म जन्म की आग राशि को जला देती है। इसलिए मैंने कहा, एक जिज्ञासा हो जाए जीवन में सत्य की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, उसके मस्तक का तेज अलग झलकता है। अभी जिसको मिला नहीं है कुछ, जो पाना चाहता है, मैं तो केवल जिज्ञासु की बात कर रहा हूं। कहते विवेकानंद बहुत छटपटाते थे, यहां जाते थे, वहां जाते थे, साधु के वेश में किसी को भी देखा तो पकड़ लेते थे उसको जाकर। और लेकिन प्रश्न एक ही करते थे कि क्या तुमने उसे देखा है? और कहते हैं कि एक दो ऐसे मिले भी जिन्होंने कहा देखा है। उन्होंने कहा दिखा सकते हो? मौन हो गए, पर वो छटपटाते थे। और उस छटपटाहट ने, उस व्याकुलता ने, उस बेचैनी ने उनके भीतर के सब विकार मानो नष्ट कर दिए। तो व्याकुलता होती है। बहुत बहुत साल पहले की बात, एक संत के मुख से मैंने सुना था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि जैसे दांत में कभी कभी कुछ फंस जाता है ना, तो आप देखो वो सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, वो उस फंसी उस वस्तु को निकालने में लग जाती है। जीभ बार बार उधर ही उड़ जाती है, जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही कह रहे हैं मन रे सगल उपाव त्याग, गुरु पूरा आराध नित इकस की लिव लाग। ऐसा पिछली बार मैंने आपसे कहा था, लगन लग जाए, लगन लग जाए। अरे मिले नहीं मिले बात, वो तो बात दूसरी है, छोड़ो उसको। पाने की लगन लगे।